देखेंगे कि आज की क्लास में जो है जितने सारे क्वेश्चंस हैं वे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। उनमें पहला प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। बिहार जो राज्य है यह जो है इसकी स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम आपको बता देते हैं कि बिहार जो है सबसे पहले एक प्रांत के रूप में था, जिसमें कई राज्य सम्मिलित थे, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। ठीक है, लेकिन बाद में जो है बंगाल जो है इससे बिहार अलग हो गया और उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। हम देखते हैं कि बिहार जो है यह बंगाल से कब अलग हुआ, तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1912। यदि दूसरा प्रश्न आता है उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ, इसका आंसर है 1 अप्रैल 1936। हमने देखा कि उड़ीसा जो है ये भी अलग हो गया। अब बारी आती है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो हम देखते हैं तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2000। प्रश्न यह भी आता है कि बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना, तो इसका आंसर है 1912 ईस्वी। एक और प्रश्न बनता है कि बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में कब गठित हुआ, तो इसका आंसर है 1936। 1936 में जो है बिहार को भारतीय राज्य की मान्यता मिली। अगला प्रश्न लेते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार के कुछ राजकीय प्रतीक जो हैं यह कौन कौन से हैं। बिहार जो है जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, उसी तरह से बिहार राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं उनके बारे में आज जानेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि बिहार का प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे हमारे भारतवर्ष का, भारत देश का प्रतीक चिन्ह है अशोक चक्र, तो उसी तरह से हमारे बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है की खासियत क्या है कि यह जो है 2 स्वस्तिक के मध्य में स्थित है। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि 2 स्वस्तिक के मध्य में जो है यह बोधि वृक्ष है, तो यह हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, बिहार राज्य का। राजकीय पशु की यदि बात करें तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, वृषभ। वृषभ यानी बैल। अब अगला लेते हैं कि राजकीय पक्षी की यदि बात करें तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। गौरैया। अगला लेते हैं कि राजकीय पुष्प की यदि बात करें तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा, जिसको कुछ लोग कचनार भी बोलते हैं। और अगला लेते हैं बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जैसे वट वृक्ष, यानी बिहार का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है, तो हमारा आंसर है पीपल। पीपल वैसे भी पूजित होता है हिंदू धर्म में। हम देखते हैं आगे, राज्य का जलीय पशु कौन सा है। यदि हम इसकी बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र का जलीय पशु कौन सा है, गंगेय डॉल्फिन, यानी गंगा में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं वो हमारे जो है जलीय पशु हैं। उसी तरह से हमारे राज्य के स्तर पर यदि देखा जाए कि जलीय पशु कौन सा है, तो उसका नाम है देशी मांगुर। ये जो है एक मछली है। अब यदि बात करें भाषा की, तो हमारी राजकीय भाषा कौन सी है। हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन बिहार की प्रमुख 3 राजकीय भाषाएं हैं, जिनमें प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू और तृतीय राजकीय भाषा की बात करें तो वो है मैथिली भाषा। ठीक है, अगला लेते हैं राजगीत और राजकीय प्रार्थना। इस क्वेश्चन को अब ध्यान से सुने, देखें। राजगीत की बात करें तो ये आता है कि अगर हम जो है पूरी लाइन आपको बताने लगे तो इससे अच्छा है कि हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कि यदि आता है कि मेरे भारत के कंठहार, वो बहुत बड़ा सा है लेकिन आपको याद करना है, मेरे भारत के कंठहार। राजगीत की यदि हम बात करें तो मेरे भारत बस याद रखना आप। और राजकीय प्रार्थना की यदि बात करें तो राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जो है जन गण मन। बस इतना ही अगर हमको याद है तो हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरे रफ्तार यदि रहेगा तो रफ्तार की यदि बात होती है तो उसको समझ लीजिएगा कि वो क्या है, हमारी राज्य की प्रार्थना है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं कि राजकीय खेल कौन सा है। यह है कबड्डी। कबड्डी जो है हमारे गांव में बहुत खेली जाती है, इसलिए खासतौर से बिहार गांव का ही राज्य है।
तो कबड्डी जो है हमारा राजकीय खेल है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं बिहार से संबंधित जो भौगोलिक परिचय अगर हम लें तो उससे संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं उनको देखते हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, तो इसका आंसर है आयताकार। आकार का अर्थ यह होता है कि ऐसा आकार जहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह का शेप यदि हो तो उसको बोलते हैं आयत। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किस स्थान पे आता है। तो हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है यह 12वें स्थान पे आता है। अब देखते हैं कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में बिहार कितने प्रतिशत भूभाग पे अवस्थित है। तो हम देखते हैं कि पूरे भारत में 2.86% जो है इसमें जो है हमारा बिहार है, बाकी सब जो है अन्य राज्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि सबसे बड़े जिलों की यदि बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटे जिले की यदि बात करें कि कौन सा है वो जिला, तो इसका आंसर है शिवहर। पश्चिमी चंपारण जो है यह जिला, इसका क्षेत्रफल कितना है तो इसको हम देखते हैं 5,228 जो है वर्ग किलोमीटर। और शिवहर की बात करें तो 444 वर्ग किलोमीटर। यह सबसे जो है छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगला लेते हैं कि यदि सर्वाधिक गर्म और ठंडे जिलों के नाम हमें बताने हैं तो ये जो है गया जिला जो है यह जो है गर्मी में सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है और ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा यह कहाँ पे होती है, किस जिले में, तो यह जो है किशनगंज जिला जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इसको बिहार का चेरापूंजी भी बोला जाता है। और आगे देखते हैं कि न्यूनतम वर्षा की यदि बात करें यानी सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है तो यह है औरंगाबाद। हमारे पूरे बिहार राज्य में वनों का प्रतिशत कितना है, 7.84। और वन विहीन जिला की यदि बात की जाए तो जहानाबाद जिला जो है ये वन विहीन जिला माना जाता है। बिहार जो है इसकी सीमाओं में देखा जाए तो हम देखते हैं कि पूर्व में कौन सा राज्य है, बंगाल। पश्चिम की यदि बात करें तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर में जो है नेपाल है। और दक्षिण की यदि बात करें तो दक्षिण में जो है झारखंड राज्य है। प्रश्न यह भी आता है कि हमारा बिहार जो है कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो इसका आंसर होता है 3 राज्य, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। जबकि नेपाल जो है यह एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, और यदि प्रश्न आता है कि बिहार की सीमा किस देश से लगी हुई है तो इसका आंसर है नेपाल। ठीक है, अब हम बात करें प्रशासनिक जो स्तर पे कुछ परिदृश्य बनते हैं उनके बारे में। यदि उच्च न्यायालय की बात करें कि हमारा जो है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है तो इसका आंसर है पटना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रशासनिक स्तर पर यदि हम इसका विभाजन करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको जो है प्रमंडल में विभाजित किया जाता है। और प्रमंडल से भी छोटा होता है अनुमंडल। एक प्रमंडल में बहुत सारे अनुमंडल होते हैं और एक अनुमंडल में बहुत सारे जिले होते हैं और एक जिले में बहुत सारे जो है ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव यानी ग्राम पंचायत होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रमंडल की यदि बात करें तो बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं, 9। और अनुमंडल की यदि बात करते हैं तो कुल है 101 अनुमंडल। टोटल जिले यदि देखा जाए कुल जिले कितने हैं बिहार में तो ये हैं 38 जिले। और उन जिलों में सबसे नया जिला जो गठित हुआ है वो कौन सा है, अरवल। अरवल जो है नवीनतम जिला है। प्रखंड की यदि बात करें तो प्रखंड यानी ब्लॉक, तो टोटल ब्लॉक कितने हैं, 534 ब्लॉक हैं हमारे बिहार राज्य में। पंचायत की बात करें तो टोटल पंचायत कितने हैं, 8,387 जो है टोटल पंचायत हैं हमारे बिहार राज्य में।
साक्षरता दर की यदि बात करें तो महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर यदि देखा जाए तो ये है 61.8%। और यदि देखा जाए कि पुरुष, उसमें भी पुरुष का जो है पुरुष की साक्षरता दर को अलग की जाए तो पुरुष जो है वो कितने साक्षर हैं? 71.2%। 71.2% जो है पुरुष साक्षर हैं। और महिलाओं की बात की जाए यदि, यानी 100 में 71.2, 71 से भी 100 में 71 से भी ज्यादा पुरुष जो है साक्षर हैं, जबकि महिलाओं की स्थिति जो है, महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाएं कितनी साक्षर हैं? 51.5%। सर्वाधिक साक्षर जो है जिला कौन सा है? तो इसका है रोहतास। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है यदि इसकी बात की जाए तो यह है मुंगेर। आज की क्लास में बस इतना ही। कल वाली क्लास में हम आपके लिए विशेष जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।